सोलर एनर्जी ने थरके सहरा में काश्तकारी की उम्मीद पैदा कर दी है। इससे पहले हम जो है वो बारिशों पे फसल लगाते थे और हम फिर बारिश का इंतज़ार करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सोलर सिस्टम लॉन्च होने के बाद हमें जो है ना पानी का बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो चुका है। हम फसलें लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पानी हर वक़्त हमें मुयस्सर होता है। तो हमारी फसल जो है वो टाइम पर वो हम काट के मार्केट तक पहुँचाते हैं, जिससे हम जो है वो हमारी इनकम में बेहतरी आ रही है और हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। सोलर एनर्जी से फसलों के अलावा मवेशियों और लोगों को भी पानी मैसर आ रहा है। यहाँ पे भी बड़े माहिरीन आए थे, उन्होंने हमने यहाँ पे जो है बोर किया है। बोर के बाद देन हमने यहाँ पे सोलर इंस्टॉल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सोलर से हमारी एक तो जो है एक्सपेंसिव बहुत कम हो गए हैं। देन ये कि हमें जो फ्यूल वगैरह ईटीसी में जो एक्सपेंसिव हो जाते अखराजात हो जाते थे वो बहुत कम हो गए। यहाँ तकरीबन इस प्रोजेक्ट में 3 मोटर लगे हुए हैं और 3 मोटर के लिए 9 पैनल सोलर पैनल लगाए गए हैं और एक पैनल जो है 550 वाट का है। और तकरीबन ये जो सिस्टम आपने देखा है, ये प्रोजेक्ट तकरीबन कोई 5.5 से 6 लाख रुपए इस पे लागत आई है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 1.5 साल के अंदर हमने जो फसलें निकाली हैं, लगाई हैं, उससे ये रकम हमारी जो है वो मौसूल हो चुकी है। इससे पहले हम जो है वो इस हमारी ज़मीन पे जो मशीन हमने लगाई हुई थी वो डीज़ल पे हम बहुत बड़ा ख़र्चा करते थे, बड़ी परेशानी होती थी हमें। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन पर जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, इससे ये हुआ है कि हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, हमारा ख़र्चा कम हुआ है और तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से हमारे 1 से 2 हज़ार रुपये जो है ना रोज़ाना फ्यूल का ख़र्चा होता था और फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बड़ी परेशानी होती थी, मशीन ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सोलर सिस्टम सुबह 8-9 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत 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 ज़्यादा जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल लगाने से हमें जो फ़ायदा है, जो पहले माल मवेशी के लिए जो हमें चारा शहरों से लेना पड़ता था, अब वो हम अपने घरों में से, जहाँ अपना गांव है, देहात है, वहाँ हमें मैसर होता है। थरपारकर में जहाँ जहाँ पानी दस्तयाब है वहाँ वहाँ सोलर एनर्जी के ज़रिए आवाम की मुश्किलात को कम किया जा सकता है। बाजरा और ज्वार के बाद अभी यहाँ पे मुख्तलिफ फसलें काश्त की जा रही हैं, जिसमें मिर्च है, कपास है, गंदम है। थरपारकर में ज़ाहिर है गंदम का होना बहुत बड़ी बात है और वैसे भी थरपारकर के लोग जो है ना वो बैलेंस डाइट का बड़ा शिकार हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा यहाँ नहीं होती। तो वैसे मशहूर एक कहावत है कि लोगों को आटा जो बांटना नहीं लेकिन गंदम उगाना सिखाएं। थरपारकर की तारीख में पहली बार हमने खजूर की काश्त की है। कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं कज्जियों का जो ये डेट्स का प्लांट है, उस पर अभी फ्रूट भी आ गया है।